for accountancy standard 12 chapter number 2 final account of partnership. Okay, till now we have seen exercise question number 8. Now carrying forward to question number 9. Okay, let us see what is given in the question number 9. Parthiv and Priya are partners of partnership firm from the target date 31/3/17 at this month. Prepare the final account of the partnership firm. Okay, आपको इस क्वेश्चन में भी देखे रखा हुआ है आपको कैपिटल अकाउंट्स, तो वी विल प्रिपेयर कैपिटल Parthiv and Priya will prepare the capital accounts. Okay, straightforward solving the adjustments. Number 1, provide 8% interest in capital. Capital आपको देखिए रखा 24,000 16,000 by balance brought down 24,000 16,000 by interest on capital. Okay, कितना हमें फाइंड यहाँ पे करना है 24,000 के ऊपर आपको फाइंड करना है यहाँ पे 8%. Okay, just wait, let me calculate. 24,000 into 8%, 1920 and 1280. Second entry, interest on capital Parthiv Priya 1920 1280 3200. Okay, then carrying forward next. ड्राइंग्स का आपको करना है 12%, लेकिन साथ में कुछ पॉइंट देके रखा हुआ है. तो ड्राइंग्स लिख देते हैं 4800 3200. टू ड्राइंग्स 4800 3200 to interest on drawings. पार्थिव had withdrawn 400 at the end of each month. पार्थिव ने विड्रॉ किया 400 रुपए हर महीने के एंड में. ओके, तो 400 रुपए इंटू 12 1400 ऑलरेडी टैली कर लिया. इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं इसके ऊपर 400 एंड ऑफ ईच मंथ मतलब 66 डिवाइडेड बाय 12 इनटू 12%, दैट इज 264. इसका इंटरेस्ट आया 264. एंड प्रिया ने विड्रॉ किया 110/16 को, तो 3200 रुपए करेंगे 12% करके चेक कर लेते हैं. 3200 into 12% multiplied by 6 divided by 12, it is 192. ओके, इसने विड्रॉ किया है हर महीने के एंड में, तो फर्स्ट चैप्टर में सीखा हुआ था एंड ऑफ ईच मंथ है तो 66/12 करना है. इसने विड्रॉ किया था 110/16 को, तो इसका 6 महीने का इंटरेस्ट. ओके, दोनों के इंटरेस्ट को दूसरे एंट्री मुझे बाईपास पे कर देनी है. एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्थिव प्रिया 264 192 456. नेक्स्ट, credit sales of 10,000 is not recorded. Okay, sales कितना बाकी है? Sales आपको दिया 2 lakh. Sales trading credit side sales 2 lakh plus unrecorded sales 10,000. Inner column 2 lakh 10,000. Debtors में ऐड हो जाएगा. Debtors आपको दिया receivables 48,000. Receivables 48,000 plus unrecorded sales 10,000 58,000. Then next, total of sales book of March is overcast by ₹2,000. सिर्फ सेल्स बुक में मिस्टेक है, तो मैं इसकी एक ही एंट्री पास करता हूं. ओके, अभी इसको इनर भी लिखता हूं, रिटर्न वगैरह कुछ बात हो. इसकी एक एंट्री क्यों पास की? बिकॉज सेल बुक में ही मिस्टेक है, बुक के अंदर मिस्टेक है, अकाउंट में मिस्टेक नहीं, तो बुक में से रेक्टिफाई कर दिया. सर टैली कैसे होगा मैं आपको एंड में बताऊंगा टैली कैसे होगा. ओके, नेक्स्ट, राइट ऑफ एडिशनल बैटर्स ₹2,000
5% बैड डेब्ट इज ऑन डेटर्स, ओके, तो बैड डेब्ट करना है मुझे यहाँ पे 2000, मीडिया करना है 5%, माइनस बैड डेब्ट न्यू करना है 2000, 56,000, मीडिया न्यू करना है 5%, 2800, 53,200. Second effect, profit and loss debit to bad debts old plus bad debts new plus BDR new minus BDR old 2,000 and 2,800. The new वाला है वो लिख देता हूँ, and after that I'll find out from trial balance whether it is given or not. So bad debts it is not given, even BDR is not given. So remaining amount 4,800. Then the next one, furniture of 4,000 become obsolete, it is not recorded in the books. Furniture मेरा 4,000 खराब हो गया है, तो furniture आपको देखिए लिखा है 10,000. Furniture asset side 10,000 minus obsolete मतलब खराब हो जाना 4,000 का नुकसान 6,000. दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट to loss on furniture 4,000. Next, a court has finalized claim of 4,000 for not meeting agreement to provide goods to the customer. कोर्ट ने मेरे पे केस कर दिया 4,000 रुपए का, क्लेम पे करना पड़ेगा, तो आउटस्टैंडिंग कोर्ट क्लेम 4,000 रुपए लायबिलिटीज पे करना बाकी. सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू कोर्ट क्लेम 4,000. उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ 2,000 इज रिकॉर्डेड वेजेस अकाउंट. आउटस्टैंडिंग वेजेस था, मैंने वेजेस में ऑलरेडी लिख दिया है, बट आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट इज नॉट रिकॉर्डेड. लेकिन आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस की एक ही एंट्री पास करता हूं 2,000. आपको चेक करवा दूंगा कि इसकी एक एंट्री पास की है और इसकी भी एक एंट्री पास की, सेम अमाउंट है. ओके, सी क्रेडिट में मैंने माइनस किया, ओके, डेबिट दूसरी 2,000 क्रेडिट आ गई, तो ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाएगा. ओके, एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी डन, क्लियर. फर्दर कंटिन्यूइंग द वीडियो, ओके, वॉच टिल द एंड. आई विल चेंज द नंबर्स अगेन. ओके, और जो रिमेनिंग अकाउंट्स है आई विल शो यू हाउ टू ट्रांसफर इन विच पर्टिकुलर अकाउंट इट शुड बी ट्रांसफर्ड. यू ऑलरेडी नो हाउ टू क्लोज द अकाउंट, ट्रेडिंग को कैसे क्लोज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एफटर पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस को कैसे आपको क्लोज करना है. वॉच द वीडियो till the end, change the numbers, again solve the sum. Okay, thank you, keep watching the video till the end. Chapter 12, Accountancy, chapter number 2, Final Account of Partnership, question number 9 from the exercise. Parthiv and Priya are a partnership firm from the trial balance dated 31/3/17 and adjustments. Prepare final account of the partnership firm. Trial balance of partnership firm of Parthiv and Priya as on 31/3/17. We are given with drawings account, net cost of purchase, stock of goods, यहाँ पर closing stock है, receivables मतलब debtors, wages and salary, trading expense, building, furniture fittings, office equipment, packing material stock, cash balance. On credit side we are given with capital accounts, sales, payables, good distributor samples and bank overdraft. Okay. So what we have to do is छोटा सा सम है, let us see the adjustments straightforward. Provide interest at 8% on capital. So capital we will write down on partners capital account credit side. By balance brought down, Parthiv 24,000 and Priya 16,000. हमें इस पे करना है 8% का इंटरेस्ट, तो वहीं पे पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड विल राइट डाउन बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. 24,000 पे 8% is 1,920 and 16,000 पे 8% is 1,280. And the second effect will pass on profit and loss appropriation account debit side to interest on capital. Parthiv 1,920 and Prithvi 1,280. Outer column 3,200. Drawings पे इंटरेस्ट करना है 12%. Drawings is given to us Parthiv and Priya. Okay, Parthiv Priya. Debit side of partners capital account to drawings, Parthiv में 4,800 and Priya में 3,200. Okay, इस पे करना है, आगे लिखा है Parthiv had withdrawn rupees 400 at the end of each month
एंड प्रिया हैड विड्रॉन ऑन 1/10/16. सो पार्थिव ने 400 रुपये विड्रॉ किए हैं एंड ऑफ ईच मंथ. फर्स्ट चैप्टर आई होप आपको अभी याद होगा. बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो 78/12, एंड ऑफ एवरी मंथ है तो 66/12 एंड मिडल ऑफ एवरी मंथ है तो 72/12. हियर इट इज़ गिवन एज एंड ऑफ एवरी मंथ. तो 400 रुपये मल्टीप्लाई बाय 66 डिवाइड बाय 12 इंटू 12% विल गेट द अमाउंट एज 264. ओके, आप एक बार चेक कर लेना. ओके, एंड प्रिया हैज़ विड्रॉन ऑन 3200 रुपीज़ ऑन 1/10/16. सो 3200 पे 12%. ओके, एंड फॉर 6 months वॉट एवर द अमाउंट कम्स. ओके, मैंने ऑलरेडी आगे वीडियो में बताया कितनी अमाउंट यहाँ पे आ रही है. ओके, दैट विल राइट डाउन ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स. दोनों में आपकी अमाउंट मिल जाएगी. एक में 264 और दूसरे में 192 या समथिंग लाइक दैट विल कम. ओके, इसकी दूसरी एंट्री आप बाईपास कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पर. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. पार्थिव 264, प्रिया 192, आउटर कॉलम सपोजली 256. पास कर दिया. ओके, देन नेक्स्ट. Credit sales of 10,000 is not recorded and total of sale book of March is overcast by rupees 2,000. Credit sales इतना बाकी है. Trading account credit side will write down by sales account. Inner column 2 lakh. Inner column 2 lakh plus unrecorded sales 10,000. Inner column 2 lakh 10,000. Second effect on asset side लिख देंगे debtors. Receivables आपको दिया है 48,000, मतलब वो आपका debtors है. Debtors inner column 48,000 plus unrecorded sales 10,000. Inner column 58,000. सेल्स बुक ओवरकास्ट है. इसकी सिंगल एक ही एंट्री पास करेंगे. सेल्स में से माइनस कर देंगे. ओवरकास्ट सेल्स लिख के 2,000. ओके, नेक्स्ट. राइट ऑफ एडिशनल बैड डेब्ट्स रुपीज़ 2,000 एंड प्रोवाइड 5% बैड डेब्ट रिजर्व ऑन डेटर्स. अगेन डेटर्स पर आ जाएंगे. डेटर्स आपका दिख रहा है इनर कॉलम में 58,000. कंटिन्यू विद दैट. माइनस बैड डेब्ट न्यू 2,000. रिमेनिंग अमाउंट 56,000 इनर कॉलम में. माइनस BDR 5% दैट इज़ 2,800. आउटर कॉलम में लिख दोगे 53,200. बैड डेब्ट एंड BDR की सेकेंड इफेक्ट पास कर दो. प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड टू बैड डेब्ट्स ओल्ड दिया हुआ नहीं है डैश प्लस बैड डेब्ट्स न्यू 2,000 प्लस BDR न्यू 2,800 माइनस BDR ओल्ड दिया हुआ नहीं है डैश. आउटर कॉलम में 4,800. फर्नीचर ऑफ 4,000 बिकम ऑब्सोलेट विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. फर्नीचर यहाँ पे ख़राब हो चुका है, जो बुक्स में लिखना बाकी है. फर्नीचर वी विल राइट डाउन ऑन एसेट साइड. फर्नीचर एंड फिटिंग इनर कॉलम 10,000 माइनस ऑब्सोलेट फर्नीचर 4,000. आउटर कॉलम 6,000. दूसरी एंट्री पास कर देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. ऑब्सोलेट मतलब ख़राब हो गया तो मुझे 1 टाइप का लॉस हुआ. लॉस वी विल राइट डाउन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू लॉस ऑन फर्नीचर. आउटर कॉलम 4,000. Next, a court has finalized claim of 4,000 for not meeting agreement to provide goods to the customer. भाई कोर्ट ने मुझे क्लेम किया है, मेरे पे केस किया है, क्लेम एक्सेप्ट कर लिया 4,000 रुपये का. मैंने एग्रीमेंट के बेस पे कस्टमर के साथ गुड्स भेजे नहीं होंगे. ओके, तो मुझे अब क्लेम का पैसा पे करना पड़ेगा. तो इट इज़ एन एक्सपेंस. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू आउटस्टैंडिंग कोर्ट्स क्लेम 4,000 एंड सेकेंड इफेक्ट पास कर देंगे लायबिलिटीज़ में. आउटस्टैंडिंग कोर्ट्स क्लेम 4,000. Number 6, outstanding wages of rupees 2,000 is recorded to wages account. Wages में लिखा हुआ है but outstanding wages account is not recorded in the trial balance. So outstanding wages की एक एंट्री पास कर देंगे. Liabilities में outstanding wages 2,000. आप देखोगे तो सेकेंड एडजस्टमेंट में जो था ओवरकास्ट सेल्स, उसकी इफेक्ट मैंने सेल्स में से माइनस की थी. तो सेल्स क्रेडिट में होता, क्रेडिट में माइनस मतलब डेबिट इफेक्ट हो गई. तो 2,000 की डेबिट इफेक्ट वहाँ से हो गई. और आउटस्टैंडिंग वेजेस की भी मैंने एक सिंगल एंट्री पास की लायबिलिटीज मतलब क्रेडिट इफेक्ट हो गई. तो माई सम विल बी टैलिड. लेट अस ट्रांसफर द अकाउंट्स. ड्राइंग्स तो वी आर राइटिंग ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड लिख दिया है. नेट कॉस्ट ऑफ परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, उसमें से माइनस कर देंगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर सैम्पल जब क्रेडिट में दिख रहा है वो, दैट विल माइनस फ्रॉम नेट कॉस्ट ऑफ परचेज में से. फिर आउटर में लिख देंगे. स्टॉक ऑफ गुड्स क्लोजिंग स्टॉक है लिख देंगे एसेट्स में. रिसीवेबल मतलब डेटा हो चुका है. वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. ट्रेडिंग एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड. बिल्डिंग एसेट साइड. फर्नीचर फिटिंग एसेट साइड. ऑफिस इक्विपमेंट एसेट साइड. पैकिंग स्टॉक मटेरियल एसेट साइड. कैश बैलेंस एसेट्स. कैपिटल अकाउंट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड लिख दिया है. सेल्स पार्टनर्स का सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड.
पेबल्स मतलब क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड, गुड इश्यूर सैंपल 35 में से माइनस कर दिया है, बैंक कोड ऑफ लायबिलिटी साइड। ओके, ट्रेडिंग को क्लोज करो, देन प्रॉफिट एंड लॉस, देन अप्रो, देन बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल, वॉट एवर बैलेंस कैड ऑन अमाउंट आपको मिलता है ट्रांसफर टू द लायबिलिटी साइड एज ए कैपिटल, योर बैलेंस शीट विल बी टेलिड। नाउ चेंज द फिगर ऑफ द एडजस्टमेंट्स। Number 1, provide interest at 10% on capital and 18% on drawings. Parthiv has withdrawn 400 at the end of each month, जैसा है वैसा, and Priya had withdrawn on 1/1/17. Change the date 1/1/17. Number 2, credit sales of 10,000, change it to 20,000 is not recorded, and total sales book of March is overcast by rupees 4,000. Write off additional bad debts rupees 3,000 and provide 6% bad debt reserve on debtors. Furniture of rupees 3,000 become obsolete, which is not recorded in the books. A court has finalized an amount of rupees 4,000, make it 6,000 for not meeting agreement to provide goods to a customer. Outstanding wages of rupees 4,000 is recorded to wages account, but outstanding wages account is not recorded in the trial balance. Figures चेंज करने के बाद you got to solve the sum. If you have any doubts, WhatsApp me or give me a call on a particular time which I have allotted to you. उसी टाइम पे कॉल करोगे तो इस बेटर भी कि आपके कॉल पिकअप यहाँ पे किए जाएंगे. ओके, complete the homework on time and hand it the homework on time itself. It will be fruitful for you also, for we people also. It will be very much easier to check the homework whether each and every student has given the homework or not, so that proper actions can be taken on the remaining students. Hope so you understood the sum. Thanks for the cooperation and support. Stay home, stay safe, and keep learning like this. Thank you once again.